पार्टियों से जुड़े हैं, आप उस पर नहीं बोलना चाहते। आनंद दुबे जी, आनंद दुबे जी, समाजवादी पार्टी से जब सवाल किया जाता है तो घूम फिरकर वो सब कुछ भाजपा पर डाल दिया जाता है कि आपकी पार्टी के अंदर भी वंशवाद है, परिवारवाद है, अपने भ्रष्टाचारी जो हैं वो आपको नजर नहीं आते, ऐसा सपा कह रही है। नहीं देखिए, समाजवादी पार्टी तो बोलेगी, समाजवादी पार्टी को आदत है, जो यादव सिंह जैसे भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, जवाब सुन लीजिए अनुराग जी, जो गायत्री प्रजापति जैसे बलात्कारी को और गायत्री प्रजापति जैसे भ्रष्टाचारी को मंच पर लेकर घूमते रहे, जिनके समय में नौकरियां जो है वो पैसे लेके दी जाती थी, जिनके समय में पूरा का पूरा परिवार जो है वसूली करता था, तो वो कैसे परिवारवाद में बात करेंगे। अनुराग जी जवाब सुन लीजिए, जवाब सुनिए, आपने जो लिस्ट गिनवाई है आनंद दुबे उसका जवाब दे रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री के उद्घाटन करके गए थे, तब टूट गया, 4 दिन में आपका एक्सप्रेस वे ढह गया। देखिए, वंशवाद से आप एक्सप्रेस वे तक पहुंच गए, आपने कुछ आरोप लगाए, उसका जवाब भी ले लीजिए। वंशवाद के सवाल पर पहले आप बेरोजगारी पर पहुंच गए, फिर आप महंगाई पर पहुंच गए, अब आप एक्सप्रेस वे पर आ गए। आप कम से कम जो आरोप लगाए उसका जवाब तो लीजिए। शांत हो जाइए अनुराग भदौरिया, जवाब लीजिए पहले। दोबारा समय मिल जाएगा आपको बोलने का। किसी को समय की कमी नहीं पड़ती इस शो पर, समय की कमी किसी को नहीं होती इस शो पर। जवाब लीजिए आनंद दुबे से, बोलिए आनंद दुबे। अरे शांत रहिए, मैं आपको जवाब देता हूँ, शांत रहिए अनुराग जी। आप इस तरह करेंगे तो फिर बाकी पैनलिस्ट भी आपके बोलने के पीछे इसी तरह बोलेंगे। मैं डेटा देने के बात करता हूँ अनुराग भदौरिया से, इनसे पूछिए कि इनकी सरकार के समय में बेरोजगारी दर क्या थी, 17.4% थी, आज कितनी है, 2.5। अच्छा, अपने लिए भी सवाल सुनिए, अपना सवाल भी सुन लीजिए, कम से कम सवाल सुन लीजिए, मुझे दोबारा बताना पड़ेगा आपको। इनके समय में उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी कितनी थी, आज कितनी है, इनसे पूछिए इन्होंने कितनी सरकारी नौकरी दी, सिर्फ 2,05,000, हमने 5 लाख सरकारी नौकरी दी। नहीं, इस तरह आपस में मत लड़िए आप। नहीं, इस शो पर एक बार में एक ही व्यक्ति बोलता है, एक बार में एक ही व्यक्ति बोलता है, एक साथ इतने लोग नहीं बोलेंगे। भ्रष्टाचार के मामलों में मुझे ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा। जवाब लीजिए पहले, ये तरीका ठीक नहीं है। तब तो अच्छा लगता, चलिए, बहुत अच्छा लगता। आवाज एक बार में एक ही की जाएगी तभी बहुत अच्छा लगेगा। आनंद दुबे की आवाज जाएगी, 10 सेकंड, बात पूरी कीजिए आनंद दुबे। देखिए, अनुराग भदौरिया की प्रॉब्लम यह है कि अनुराग भदौरिया और अखिलेश यादव दोनों को उत्तर प्रदेश की जनता ने, योगी आदित्यनाथ जी के शासन ने बेरोजगार कर दिया है। अब इनके पास करने धरने को कुछ बचा नहीं है। इनके भ्रष्टाचार ने, इनके परिवारवाद ने, इनकी गुंडागर्दी ने, इनकी अराजकता ने और इनके झूठे वादों ने उत्तर प्रदेश की जनता को इतना छला है कि आज ये 2014 से लेकर 2022 तक हर बार चुनाव लड़ते हैं, हर बार इनको जनता घर में बैठने का संदेश देती है। मैं आपको बताता हूं, उत्तर प्रदेश में इनके समय में बेरोजगारी दर 17.1% थी, हमारे समय में 2.5% है। इनके समय में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 47,000 रुपए थी, आज 94,000 रुपए है। इनके समय में उत्तर प्रदेश की जो का बजट जो 3 लाख करोड़ था, आज बढ़ के 6 लाख करोड़ हो गया है। तो ये क्या बात करेंगे, ये ना आंकड़ों पे बात कर सकते हैं, ना ही सच्चाई पर बात कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि अराजकता, गुंडागर्दी, परिवारवाद और जातिवाद समाजवादी पार्टी की पहचान है। 20 रुपए में तिरंगा बेच रहे हैं, वाह रे वाह वाह वाह, ले जाओ तिरंगा, मैं फ्री में दे रहा हूँ, चाहिए खड़े होके ले जाओ, लिफ्ट मांगो, चाहिए आपके घर पहुंचा दूंगा, बताइए क्या पता है, और कितना लूट के घर बना है अनुराग भदौरिया, ये बताने की जरूरत नहीं है। जिनके पास खाने की हैसियत नहीं थी, आज वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं। मुझे सबकी हकीकत पता है। समाजवादी पार्टी में ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों। प्रियंका गुप्ता से मैं सवाल कर रही हूँ अब। हाँ ठीक है अनुराग जी, बात रख ली आपने, अपनी भी बात रख ली, दूसरे पैनलिस्ट के पीछे भी आप बोल लिए। ठीक है, शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। नहीं चल रहा है समाजवादी पार्टी के किसी नेता की। प्रियंका गुप्ता जी, आवाज प्रियंका गुप्ता की जाएगी अब। पीसीआर प्रियंका गुप्ता जी, मेरी आवाज पहुंच रही है ना आप तक? जी बता। सवाल आपसे यही है कि परिवारवाद और वंशवाद, आपको नहीं लगता कि इसे लेकर 2024 में बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी के सामने आने जा रहा है? ये देखते हुए कि हाल के 2024 का इंतजार किसको है? हम तो आज ही इस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं। कितने राज्यों में रह गई है, या कांग्रेस की परफॉर्मेंस अगर आप देखें, अमेठी आप लोग हार गए, रायबरेली के लिए भाजपा का बड़ा क्लेम है, उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो वो कह रहे हैं हम 80 सीटें जीतेंगे यहां से, उसमें रायबरेली भी आती है। तो
देखिए बार मैं बार सबसे आप पहले इसी ये आरोप से पूछना गिरते चाहूंगी, हैं, आपको नहीं लगता बार बार आप इससे बचते हैं तो इससे और नकारात्मक संदेश ही जाता है? देखिए ये जो 11 लाख करोड़ माफ हुआ है ना, ये किसी परिवारवाद पार्टी ने नहीं माफ किया है, ये भारतीय जनता पार्टी ने माफ किया है। किसका? वो भी इनके सगे संबंधी जो होंगे उन्हीं का माफ किया होगा, क्योंकि किसान का तो ये माफ करते नहीं। आप बताइए क्या इस देश में किसान आत्महत्या नहीं करता? क्या इस देश में भूख से मौत नहीं होती? मैंने क्या इस देश में परिवारवाद महिलाओं पर का सवाल रेप किया नहीं है, आप होता? किसान और ये आत्महत्या सवाल पर भी बनता पहुंच है गई। और ये सवाल इस देश का है। यही दिक्कत है, कांग्रेस पार्टी विपक्षी सवाल पार्टियों नहीं से जो है सीधा कि सवाल देश किया जाता है में उसको भारतीय छोड़कर जनता आप पार्टी इर्द को गिर्द एहसास जाल करने बुनना की शुरू कर जरूरत देते है हैं। कि भारतीय जनता पार्टी सवाल की होता है सरकार ईस्ट का, आप बात करते हैं वेस्ट की, सवाल जनता के सब जवाब समझती देने है। पड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी की दिखाई सरकार दे रहा नहीं होता है जो उनको कांग्रेस पार्टी के कि आप सवाल एक के ही बात जवाब से देंगे। बचते हैं, एक ही बात से बचते हैं। अब भी आपने परिवारवाद पर जवाब नहीं दिया। इस देश में आज ही डिसाइड हो जाएगा कि किसकी सरकार बननी है किसकी नहीं बननी। आप बताइए कि मध्य प्रदेश में सरकार कैसे टूटी थी, गोवा में कैसे टूटी, आप बताइए ना। जिस तरह से महाराष्ट्र में सरकार टूटी, तो ये सरकार लोगों ने चुनी नहीं थी, ये सरकार जबरदस्ती ईडी के दम पे बनाई गई। अच्छा ठीक है, अब भी आप परिवारवाद पे नहीं बोलेंगी। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ईडी, सरकार, इसी के इर्द गिर्द आप जाल बुनेंगी। यही समाजवादी पार्टी कर रही है, यही कांग्रेस पार्टी कर रही है, यही बहुजन समाज पार्टी कर रही है। ठीक है, बात आ गई आपकी। मनीष गुप्ता, आप कुछ कहना चाहते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल यही है कि क्या परिवारवाद और वंशवाद एक ऐसा ब्रह्मास्त्र प्रधानमंत्री मोदी या भाजपा के हाथ लग गया है जिसकी काट या जवाब विपक्ष के पास नहीं है? लगा है और ब्रह्मास्त्र हाथ नहीं लगा है। इस ब्रह्मास्त्र के पीछे 3 साल की कड़ी मेहनत चल रही है, जिसमें एजेंसियां, चाहे वो पुलिस हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, ईडी हो या कोई और संस्था हो, ये सब काले कारनामों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, तैयारी कर रहे हैं और उनके शोकॉज नोटिस भेजे जा चुके हैं। ये नेता आपको बताएंगे नहीं किस किस नेता पर कौन कौन सा शोकॉज नोटिस पहुंचा हुआ है। अब जब नोटिस का जवाब नहीं दे रही है तो फिर जब इनको वारंट आएगा तब ये चिल्लाएंगे। तो अब मुझे लगता है मोदी जी कोई ऐसा बम फोड़ने वाले हैं अगले 1 महीने 2 महीने के अंदर कि एक साथ 150 नेताओं, परिवारवादियों पर और करप्ट लोगों पर, मैं नेताओं का मतलब करप्ट नेताओं की बात कर रहा हूं, उन पर गाज गिरनी चालू हो जाएगी और जिससे जनता में ये मैसेज जाएगा कि कहीं ना कहीं मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ तेजाब का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब लोगों में भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ जो घृणा पैदा होगी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ब्रह्मास्त्र बनेगा। आस्था जी, आपके इस वाक्य से मैं अब सहमत हूं। दूसरी बात, जो कांग्रेस ने कही थी कि ये 1 लाख करोड़ के या लोन वेव कर दिए, माफ कर दिए, अरे बहन जी मुझे बताइए ये लोन किसके आदेश पर दिए गए थे? क्या चिदम्बरम साहब के फोन पे लोन सैंक्शन नहीं हुए करोड़ों के? अरे आपकी सरकार ने लोन देके उनसे सुविधाएं ली गई और वो भाग गए हैं, तो उनका दूसरी पार्टी के सर पर ठोक फोड़ना चाहते हो। लेकिन आपको ये सब कर लेनी चाहिए कि 4 से 14 तक। देखिए अंतिम दौर में है ये डिबेट, आप कम से कम बात आने दीजिए एक दूसरे के साथ साथ। देश में गरीबों को नहीं मिलती, गरीबों से तो सिर्फ ये भी कोई टैक्टिक्स है क्या? सवाल का जवाब ना मिले तो सब एक साथ बोलने लग जाते हैं। ये डिबेट से पहले गठबंधन है क्या कि जब सवाल आएगा तो एक साथ सब बोलेंगे? किसानों के बिजली पे टैक्स लेंगे, हर चीज पे टैक्स लेंगे आप। ठीक है, सिर्फ गरीबों से टैक्स वसूलते हैं और अमीरों के कर्जे माफ ठीक है। यही आरोप यूपीए सरकार पर भी लगता था, यही आरोप यूपीए सरकार पर भी लगता था। तब भी ये कहा जाता था कि क्या ये पूंजीपतियों की सरकार है। लेकिन जाते जाते साजन सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं। साजन सिंह जी, उसके बाद मुझे वाइंड अप करना है। चुनावी राजनीति में परिवार आस्था जी, चुनावी राजनीति में परिवारवाद के नाम पर एक बार तो चुनाव लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, लेकिन ये बार बार नहीं होता है कि जनता ने साबित कर दिया है। हाँ, आपको डिलीवर करना होता है, चुनाव जीत करके आपको डिलीवर करने की क्षमता नहीं है। 10 सेकंड आनंद दुबे, उसके बाद शो क्लोज करना है। 10 सेकंड आनंद दुबे, शो क्लोज करना है फिर मुझे। देखिए, मैं प्रियंका गुप्ता जी को बताना चाहता हूं कि पहले राइट ऑफ और वेव ऑफ का अंतर समझ लीजिए। लोन राइट ऑफ किया गया, वेव ऑफ नहीं किया गया, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें से 6 लाख 41 करोड़ रिकवर कर लिया गया है और ये सारे चुनाव में गठबंधन हो ना हो, लेकिन डिबेट से पहले आप लोगों का पूरा टाई अप रहता है कि मूल सवाल पर इतना शोर मचाएंगे कि साफ जवाब आए ही ना। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो महाबहस में हमने चर्चा की बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के उस मास्टर स्ट्रोक की।